Good morning, students. Now, today we will start our fifth chapter, the story of Eklavya. So, first, I want to tell you about something about this story. Eklavya is a character from the epic, the Mahabharata. I hope you all know about the Mahabharata. ओके जो एकलव्य है वो जो स्टोरी महाभारत है उस मतलब जो इपिक महाभारत किताब है जो स्टोरी है उसका एक कैरेक्टर है। आप सब ने अगर महाभारत देखा होगा तो आपको पता होगा कि एकलव्य का क्या कैरेक्टर है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर एज यूजुअल। फर्स्ट आई विल रीड द पैराग्राफ एंड will explain it in English and in Hindi. So keep your book ready and listen carefully. But before describing the chapter, first I want to tell you the describe the word meaning. Okay. So the first word meaning is just open your page where there is a word meaning, and the first word meaning is archery. Okay, archery means shooting with bow and arrow. Okay, means हिंदी में आर्चरी का मतलब होता है तीरंदाजी या धनुर्विद्या। ओके, आप जब अपना पेज नंबर खोलोगे, पेज नंबर 64, उस पे है आर्चरी। आर्चरी मीन्स शूटिंग विद बो एंड एरो। बो और एरो मतलब तीर कमान से जब हम शूट करते हैं, दैट इज हिंदी में उसको कहते हैं धनुर्विद्या या फिर तीरंदाजी। कंपनी, बीइंग टुगेदर विथ अदर्स मतलब किसी का साथ। कंपनी मीन्स बीइंग टुगेदर विथ अदर्स मतलब दूसरे के साथ। ओके, डिवोटेड, डिवोटेड मीन्स ड्यूटीफुल एंड फेथफुल मतलब आप किसी चीज़ के लिए पूरी तरह से समर्पित हो। डिवोटेड मतलब समर्पित होना, उस तरफ पूरी लगन मेहनत से उस चीज़ को पूरा करना। इक्वल्स, इक्वल्स का है पीपल हैविंग द सेम राइट और रैंक इन द सोसाइटी मतलब समान अधिकार। मतलब इसमें जो मीनिंग दिया है कि पीपल्स हैविंग द सेम राइट और रैंक इन द सोसाइटी मतलब लोगों का सेम रैंक और सेम रैंक और सेम राइट्स है सोसाइटी में। ठीक है। एक्सपर्ट, somebody with much knowledge about or skill and experience in a particular subject। एक्सपर्ट मतलब होता है जो किसी चीज़ में जो निपुण हो। ठीक है, कोई somebody मतलब किसी को पूरी भरपूर नॉलेज हो, है ना, उसको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसकी महारत हासिल हो, दैट इज एक्सपर्ट, निपुण। फेवरेट, मोस्ट लव्ड मतलब जो हमारा सबसे प्रिय चीज़ हो। फेवरेट हम बोलते हैं फेवरेट कलर, फेवरेट फूड, जो हमें सबसे प्रिय हो। इमेज, अ पिक्चर और स्टैचू ऑफ समबडी मतलब इमेज मतलब किसी चीज़ की पिक्चर या किसी की स्टैचू। जैसे कि अभी हमारे वहाँ रिसेंट में स्टैचू बनी है, किसकी बनी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो वो एक किसी की पिक्चर या किसी चीज़ की स्टैचू। ठीक है। क्यूवर, अ लॉन्ग नैरो केस फॉर होल्डिंग एरो, ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। मतलब क्यूवर मतलब जो होता है वो होता है जिसमें हम तीर कमान को रखते हैं। ठीक है, जिसमें जो तीर कमान होता है उसको रखते हैं, जैसे उसको हम हिंदी में बोलते हैं तरकश। ठीक है, तो क्यूवर वो होता है पतला केस जैसा होता है, जैसा कि आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है वो। और ये पतला केस जो है जिसके अंदर कमान नहीं तीर रखते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है। स्किलफुल, हैविंग स्किल, बीइंग एबल टू डू समथिंग वेल मतलब किसी चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से पूरा करना। ठीक है ना। वेपन, समथिंग डिजाइन टू कॉज इंजरी और हर्ट टू एन अपोनेंट और एनिमी मतलब शस्त्र, अस्त्र शस्त्र को वो बोल सकते हैं मतलब कोई चीज़ ऐसी डिज़ाइन की हुई है जो किसी को चोट पहुंचा सके या इंजरी पहुंचा सके किसी अपोनेंट को या किसी एनिमी मतलब किसी दुश्मन को। अपोनेंट मतलब आपके सामने वाले को या किसी दुश्मन को कोई चीज़ क्या पहुंचा सके, इंजरी कर सके या उसको हर्ट कर सके। ठीक है। सो आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर। सो ओपन page number 60. Okay, first I will read and then I will explain. So
Once upon a time, there was a young man called Drona. He was the son of Bharadwaj and he was a great friend of Drupad, who was the prince of the Panchal. When Drona was young, he spent a lot of time in the company of Drupad. You will always be my friend, Drupad used to tell him. When I become the king of the Panchal, I shall call you to my court and you can help me to rule the country. Now, I am explaining this. Long ago, in ancient time, there was a king named Drona, okay, who was son of Bharadwaj. Drona was also a good friend of Prince Panchal named Drupad. They used to spend lot of time together. Drupad used to say to Eklavya that they will always be friends and in future when he will be the king of Panchal, he will keep him means he will keep Eklavya in his court or cabinet or members of ministers, so that he can help him in ruling the country, that is Panchal. Okay. Now I am going to explain this in Hindi, both the paragraph in Hindi. बहुत समय पहले एक जवान आदमी था जिसका नाम क्या था? द्रोणा. वो भारद्वाज का बेटा था और उसका एक बहुत अच्छा मित्र था द्रुपद, जो कि पांचाल देश का राजकुमार हुआ करता था. जब द्रोणा यंग था, वह द्रुपद के साथ काफ़ी समय व्यतीत बिताता था. द्रुपद द्रोणा से कहते थे कि वो हमेशा दोस्त रहेंगे, मित्र रहेंगे, और जब वो पांचाल के राजा बनेंगे तो द्रोणा को अपने कैबिनेट मतलब अपने दरबार में रखेंगे, ताकि वो उनके राजपाट में राजपाट में द्रोणा द्रुपद की मदद कर सकें. ठीक है, ताकि द्रोणा जो हैं वो द्रुपद की उनके राजपाट में मदद कर सके, उनकी कंट्री को चलाने में मदद कर सके, जो उनकी कंट्री थी पांचाल. ठीक है. When Drona, now I will explain the second, first I will read the second paragraph and then I will explain it out. When Drona grew up and married a girl called Kripi, they had one son called Aswasthama. They lived far away from the town and they were poor. One day, Drona said to his wife, I shall go and see my old friend Drupad. Now he is king of the Panchal. He will surely remember our old friendship and help us. So he set off to meet King Drupad, but when he got to the palace, he had an unpleasant surprise. King Drupad was not at all pleased to see him. Okay. Now I am going to explain this in English. When Drona grew up or became adult, he was married to a girl named Kripi. Later on, Kripi gave birth to a male child whose name was Aswathama. They were very poor, were living far away from the town. One day, Drona said to his wife Kripi that he should go to the town to meet his old friend Drupad, who is known the king of Panchal. Excuse me. Drona said that king will recognize him and their old friendship will surely help him. So Drona left his home to meet Drupad. But after meeting King Drupad, he was very disappointed, as king was not pleased or happy to see him. So now I am going to explain these paragraph in Hindi. द्रोणा जब बड़ा हुआ तो उसकी शादी कृपी नाम की एक लड़की से हुई. उनको एक बेटा हुआ जिसका नाम अश्वत्थामा था. वे लोग कस्बे से बहुत दूर रहते थे और बहुत गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे थे, मतलब बहुत गरीब थे. एक दिन द्रोणा ने अपनी पत्नी से कहा
कि उसे अपने पुराने मित्र ध्रुपद से मिलना चाहिए, जो अब पांचाल का राजा बन चुका है। द्रोणा ने कहा कि वो उसे पहचान लेगा। मतलब कौन पहचान लेगा और किसे पहचानेगा? मतलब राजा ध्रुपद पहचान लेगा द्रोणा को और उनकी पुरानी दोस्ती याद करके ध्रुपद उसकी मदद करेगा। वह ध्रुपद से मिलने के लिए घर से निकल गया, पर जब द्रोणा महल में पहुंचा तो उसे अप्रिय आश्चर्य हुआ। मतलब उसे अच्छा नहीं लगा, वहाँ महल में पहुंचकर उसे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो राजा ध्रुपद था वो द्रोणा को देखकर खुश नहीं हुआ। क्योंकि राजा ध्रुपद जो थे वो द्रोणा को देखकर वहाँ पे खुश नहीं हुए। उनको अच्छा नहीं लगा कि द्रोणा उनसे उनके पैलेस में मिलने आए, उनके महल में मिलने आए हैं। ओके, रेस्ट वी विल डिस्कस टुमारो।